Very good morning students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 7th. Today we start new chapter 11 which is reproduction in plants, and today we discuss part 1. Now first is reproduction. What is the reproduction? The process by which individuals produce young ones of their own kind is called the reproduction. उसके बाद है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव एंड सेकंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स आते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें हमारे फ्लावर्स आते हैं. यानी कि प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और बाकी जो होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स वो हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. अब हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सेक्सुअल जो होता है वो हमारे फ्लावर से होता है, फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो असेक्सुअल है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम और लीव्स, इनसे उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरह से होता है, जैसे बाइनरी फिजन, सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सबसे पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे. बाइनरी फिजन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, एटसेट्रा. इस प्रोसेस में इनकी जो बॉडी होती है ये एक बॉडी में से धीरे धीरे 2 बॉडीज डिवाइड हो जाती हैं, तो ये डिवीजन हमारा बाइनरी फिजन होता है. यानी जैसे कोई अगर हमारी एक बॉडी है तो उसमें से धीरे धीरे वो एक की 2 बन जाती हैं, तो वो हमारी 2 बॉडीज बन गई, वो हमारा बाइनरी फिजन हो जाता है. नाउ सेकेंड इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन उसमें जैसे इसमें एग्जाम्पल है फंगी का. तो फंगी में जैसे ब्रेड होती हैं, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि जब वो खराब हो जाती है तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन बीच में हमें दिखाई देने लगता है, तो ये स्पोर से फैलती हैं, तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. ये हमारा होता है स्पैरोगारा या ग्रीन एल्गी में. तो इसमें जो लीव्स होती स्पैरोगारा ये होता है, या जो ग्रीन एल्गी होती है, इसके अंदर इनकी जो बॉडी होती है वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड हो जाती है. इससे मतलब ये जो डिवाइड होती है वो असेक्सुअल होती है, और इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. फिर है बर्डिंग. बर्डिंग हमारी यीस्ट में होती है. जैसे कि यीस्ट जब हम किसी चीज में यीस्ट मिला देते हैं तो वो एक बॉडी मतलब उस बॉडी के अंदर उसमें से बर्ड बनने लगती है, और बर्ड बन के उस बर्ड में से वो दूसरी बॉडी बन जाती है. जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ. जैसे ये पिक्चर्स है बर्डिंग की, इसमें ये एक बॉडी है, धीरे धीरे इस बॉडी में ये बर्ड्स बनना शुरू हो जाएगा. ये बर्ड्स और ज्यादा मतलब अपनी शेप ले लेगा. ये पूरी तरह से यहाँ पे देखिए ये एक था, तो धीरे धीरे ये एक में से ये 2 बन गए. तो इस तरह से ये जो छोटा होता है ये होता है बर्ड. तो इस तरह से ये हमारी बर्डिंग मतलब यहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, एक से ज्यादा रिप्रोडक्शन हो जाता है. नाउ लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो होता है कि जिसमें न्यू प्लांट फ्लावर्स या बीज से नहीं बनता, वो प्लांट के ही किसी पार्ट से बनता है. जैसे हमने किसी की रूट लगा दी, किसी की स्टेम लगा दी, किसी की लीव्स लगा दी. इस तरह से मतलब प्लांट के अदर पार्ट से वो एक नया पौधा बनता है, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. अब ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग मेथड से होता है. जैसे सबसे पहले है बाय रूट. अब जैसे कि स्वीट पोटैटो है, दहलिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रूट से नया प्लांट बनता है. अब जैसे स्वीट पोटैटो है, जब स्वीट पोटैटो कुछ हम रूट मतलब एक रूट होती है, ये इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये अंदर से मतलब फूल जाती है, और उसके अंदर धीरे धीरे रूट निकलने लगती है, जो कि फूड में स्टोर हो जाता है. जो उसकी रूट है वो स्टोर में मतलब फूड जो है उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसकी रूट में, और वो मॉडिफाइड स्टोर फूड कहा जाता है.
तो इस तरह से ये हमारे रूट से रिप्रोडक्शन बनता है, मतलब नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। फिर है बाय स्टेम। स्टेम से जो प्लांट स्टेम से नए प्लांट बनते हैं, जैसे हम किसी की स्टेम लगा देते हैं तो उससे वो नया पौधा बन जाता है, तो उसे कहते हैं बाय स्टेम। स्टेम से 2 टाइप से होते हैं, एक है सब एरियल स्टेम और दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम। तो फर्स्ट है हमारा सब एरियल स्टेम्स, जो स्टेम से होते हैं। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जमीन की थोड़ी ही ऊंचाई तक होते हैं। जब ये मिट्टी में धीरे धीरे मतलब ऊपर जब बढ़ते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, छोटे उनकी हाइट बहुत कम होती है, नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं तो उनमें से दोबारा से उनके स्टेम से ही नया प्लांट बनना शुरू होता है। और उनकी जो रूट होती है वो जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं और जो शूट है वो मिट्टी के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है डूब ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ये इस तरह से एग्जाम्पल हैं जो मतलब स्टेम के थ्रू सब एरियल स्टेम से नए प्लांट में बनते हैं। सेकंड है अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं स्टोर फूड में, यानी कि रूट के अंदर फूड स्टोर हो जाता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो थिक और स्वेलो हो जाते हैं, फूल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जैसे कि और उसके अंदर बर्ड्स डेवलप होने लगती हैं। एग्जाम्पल है टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये भी एक इस तरह से कंडीशन है जिसमें स्टेम जो है वो न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो स्टेम्स नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। फिर है लीव्स, बाय लीव्स, ये हमारे एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। तो इस तरह इसमें कुछ प्लांट की लीव्स में एक प्लांटलेट्स होती हैं जो उसकी जो लीव्स होती है उसके किनारे पर बनी हुई होती हैं। तो उन प्लांटलेट्स से नया प्लांट बनता है। जब वो पत्तियां नीचे ग्राउंड में गिर जाती हैं तो उसके जो प्लांटलेट्स होती हैं वो मिट्टी में बढ़ती हैं और वहां से वो नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बाय लीव से नया प्लांट बनता है। फिर है हमारा आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि जब हम एक प्लांट को दूसरा प्लांट लगाते हैं तो हम आर्टिफिशियल मेथड से भी हम लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोज़ का फ्लावर होता है, मतलब जो प्लांट होता है, उसको हम उसकी जो स्टेम होती है उसको कट करके हम लगाते हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल मेथड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? In this method, a cutting of desired plant is inserted into a cut in the stem of a rooted plant, and the same species, the chitin and the stalk, are then firmly tied together. So, in due course of time, new cells develop in the area where they are joined, and a new variety of plants develop. So, this method is generally used in rose, mango, etc. मतलब जैसे मैंने बताया अभी आप। सेकेंड पार्ट इज कटिंग। कटिंग, इसमें हम किसी की भी लीफ, रूट या स्टेम को कट करके जमीन मतलब मॉइस्ट सॉइल के अंदर हम दबा देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो हमारा कटिंग पार्ट है वहाँ पे रूट ग्रो होने लगती है, मीन्स नया पौधा बनने लगता है। तो इस तरह का जो मेथड है वो हम शुगर केन, रोज, हिबिस्कस, इस तरह के प्लांट्स में हम यूज करते हैं। नाउ थर्ड इज लेयरिंग। इस मेथड में जो यंग ब्रांच होती है उसको हम बेंड करते हैं, मतलब मॉइस्ट सॉइल की तरफ, मतलब उसको मोड़कर मिट्टी में दबा देते हैं और उससे वहाँ पे रूट कुछ टाइम के बाद रूट डेवलप होने लगती हैं और इस तरह से उसमें नीचे रूट बनती हैं और वो उस मतलब पर सूट जो है बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ब्रांच में जब हम उसको कट कर देते हैं तो उसे एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रेप्स, जैस्मिन एटसेट्रा। और एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? तो फर्स्ट, इनमें जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स प्लांट, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह ही होता है। और प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, स्पेशली फ्रूट्स लाइक बनाना एंड ग्रेप्स,
कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। और जो प्लांट बीज से नहीं ग्रो करते, नहीं मतलब उगते हैं, उनको हम इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम उसको उगा सकते हैं। द प्लांट्स ग्रो बाय दिस मेथड नॉट रिक्वायर्ड मच केयर एंड अटेंशन व्हाइल इट ग्रोइंग। और इस तरह के प्लांट जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट लगाते हैं, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ द टाइम एफिशिएंट मेथड एज द वेजिटेटिव प्लांट्स ग्रो फास्टर देन द वन प्रोड्यूस सीड वंस। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं कंपैरिजन टू दी सीड प्लांट के। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। सो पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।